और भाऊ, इतना इतनी बड़ी पार्टी, उसमें इतनी व्यस्तताओं के बीच में वो मलेशिया की यात्रा भी कराए, लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा भी कराए। तो ये तो एक उपलब्धि है उनकी कि वो बाहर के जितने उनके मसले होते हैं उनको जरूर याद रखते हैं और जाते हैं, होकर के आते हैं, भाषण दे करके आते हैं। जहां जहां जरूरत होती है या जरूरत नहीं भी होती है वहां भी जाते नहीं, वो तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है ना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वोट चोरी का वो सब प्रूफ लाया, कुछ वोटर लिस्ट दिखाया, इसमें ये है उसमें वो है, मरे हुए है, जो जिंदा है उनको मरा डिक्लेयर किया है। ये सब बोलने के बाद उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हैं। बिल्कुल। हंगामा खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मुद्दा है वो निपटा देना, उसको उसका सॉल्यूशन निकालना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हंगामा खड़ा करना, वो पार्लियामेंट में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हर जगह हंगामा खड़ा कर देना, बवाल खड़ा कर देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो वो भली अच्छी तरीके से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, बाकी सब आप करो, आप जो जो कुछ करना है करो, उसके खराबी मैं करूंगा, फिर से आप उसकी रचना करो, आप रचना करोगे, मैं बिगाड़ दूंगा। कुछ भी बिगाड़ना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये राहुल गांधी ने खुद के लिए जिम्मेदारी बना दी है कि बाकी सब लोग कुछ जुगाड़ करे, वो जुगाड़ में बिगाड़ करना, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी बन गई। भाऊ, इनके आजकल एक और सलाहकार हैं योगेंद्र यादव, उस पर आपने भी एक प्रोग्राम किया है। हरियाणा के बारे में तो उन्होंने ऐलान किया था कि आंधी, फिर कहा कि सुनामी, उसके आगे भी उन्होंने कहा कि उसके आगे भी कुछ होता है तो वो हो सकता है। लेकिन रहने वाले हरियाणा के ही हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं, अपने अपने भी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सलाहकार बने हुए हैं। वो पहुंचे बिहार और बिहार में कहा कि समय पर रोटी पलटिएगा नहीं तो जल जाएगी, और रोटी भी जलेगी और बिहार भी जलेगा। उन्होंने ये भी लगे हाथ कह दिया। तो योगेंद्र यादव को आप कितना सीरियस मानते हैं? क्योंकि ये सेफोलॉजिस्ट रहे हैं प्रणय राय के टाइम में, दूरदर्शन के जमाने में हमने देखा, फिर एक जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए तब भी देखा उनके बराबर में बैठे हुए, बड़ा चबा चबा करके बोलते हैं। लेकिन राजनीति की कितनी समझ है। और एक बार प्रधानमंत्री ने शायद इन्हीं जैसे लोगों के लिए आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में खड़े होकर के किया था। नहीं, ये आंदोलन जीवी नहीं, मैं इनको कैमरा जीवी बोलता हूं। जब कैमरा के सामने नहीं होते तब योगेंद्र यादव कहां होते, उसका जवाब आपके पास है। हमने उनको सिर्फ कैमरा पर देखा है, फिर उनके मुंह को किसी ने काली पूछी थी, वहां से लेकर राहुल गांधी की पदयात्रा में हो, या किसी टीवी के चैनल पर हो, या किसी आंदोलन में हो, तो वो कैमरा के सामने होते। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कैमरा जीवी है, आंदोलन जीवी नहीं। आंदोलन का मतलब रास्ते पर लोग उतर जाते हैं, मार खाते हैं, जिसको लोग अरेस्ट किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, जेल जाते हैं, केसेस फेस करना पड़ता है, वो आंदोलन जीवी होता है। मैं मेधा पाटकर को आंदोलन जीवी बोलता हूं, और बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन जीवी। योगेंद्र यादव आंदोलन जीवी नहीं, वो कैमरा जीवी है। और सिर्फ कैमरा पर जितने आंदोलन होते हैं उसमें योगेंद्र यादव होते हैं। अब ये दूसरी बात है, ये इन्होंने जो बिहार के बारे में कहा है वो उन्होंने खुद के बारे में कहा है। उन्होंने जो कहा है वो महाराष्ट्र की शब्दावली है, हमारे शरद पवार की शब्दावली है। मराठी मीडिया में हमेशा शरद पवार ने शर्ट भी बदल दी तो लोग बोलते कि भाकरी फिरवली, यानी रोटी पलटी, क्योंकि अगर रोटी नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी, इसलिए रोटी बदलना पड़ता है। ये शरद पवार ने कहा था कभी एक बार 20-25 साल पहले, वहां से लेकर मराठी मीडिया में एक फ्रेज बन गए, शरद पवारांनी भाकरी फिरवली।
अब इतनी शरद पवार की हालत बुरी है, ढूंढते फिर रहे कहाँ चूल्हा जल रहा है और किस चूल्हे पर तवा है, तो मैं अपनी रोटी सेक लूं। लेकिन ना चूल्हा मिल रहा है ना तवा मिल रहा है। तो ये शरद पवार की जो शब्दावली उठाकर बारामती से लाए और उन्होंने कहा कि बिहार की रोटी जली हुई है, उससे बहुत लोग गुस्सा हो गए कि 20 साल से अगर रोटी नहीं हिलाई और जल गई है तो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार एक जली हुई रोटी है, उसको पहले पलटो। अगर 50-70 साल से कांग्रेस के तवे पर जल रही जो रोटी है उसको पहले पलटो। 4 जनरेशन हो गया, वहां की रोटी आप नहीं पलट रहे तो किसको पलट रहे हो? इसका कारण साफ है कि खुद योगेंद्र यादव ये जली हुई रोटी है, वो कोई नहीं खा पा रहा है ना कोई चबा पा रहा है। आम आदमी पार्टी में गए, उन्होंने काट कर देखा, चबा कर देखा, थूक दिया केजरीवाल ने। फिर उन्होंने अपने लिए कोई चूल्हा और तवा बनाने की कोशिश की, स्वराज इंडिया वगैरह वगैरह, उसकी कोई दाल नहीं गली। फिर ये हमारे राहुल गांधी की पदयात्रा में चले गए, फिर किसान आंदोलन में चले गए, फिर शाहीन बाग आंदोलन में चले गए। हर जगह ये अपनी जली हुई रोटी लेकर जाते हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव ही खुद एक जली हुई रोटी है। ना उसको कोई दूसरी तरह से पकाना चाहता है, ना कोई इनको चबाकर खाना चाहता है। हर बार थाली से निकालकर बाहर फेंक देते। तो जो खुद है एक जली हुई रोटी है, तो वो दूसरे के नाम पर बोलते कि बिहार जली हुई रोटी है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। ये अगर खुद में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अगर देखो एक बात होती है, रोटी पलटी नहीं तो जलती है, लेकिन अगर आप जो कोई कोशिश कर रहे हो उसके कोशिश में अगर लगातार फेल्यूर आ रहा है, अपयश आ रहा है, कुछ साधा नहीं जा रहा है, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि उसमें कोई बदलाव लाने जरूरी है कि क्या मैं गलती कर रहा हूं, क्या गलती हो रही है, इसमें क्या गलतियां है वो दूर करनी चाहिए, बदलाव उसमें लाना चाहिए। अगर आपके बर्ताव में, आचरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और बार बार जहां जहां जाते हो जिसी भी तवे पर जाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हो, वो हर रोटी जल जाती है, उसका मतलब आपकी रोटी में कुछ गलती है और आपके फिर भी आप नहीं पलट रहे हो। इसका कारण ये कि आपके दिमाग में गलती हो चुकी है। तो योगेंद्र यादव को खुद को बदलना पड़ेगा, खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लेकिन वो समझने के लिए उनका दिमाग ठिकाने पर कहाँ है। कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें सुधार लाने के लिए सोचना पड़ता है और सोचने के लिए दिमाग होना जरूरी होता है। जिनका दिमाग ही डीएक्टिवेट हो गया है, काम नहीं कर रहा है, वो परिवर्तन क्या लाएगा? वो दूसरों को बोलेगा परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। अरे तुम खुद के दिमाग में थोड़ा परिवर्तन करो, खुद की सोच में थोड़ा परिवर्तन करो। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दिल्ली के किसी सेमिनार में शामिल होते हुए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, कांग्रेस मस्ट डाई। और वही 2 साल के बाद राहुल गांधी की पदयात्रा में घूमने लगते हैं कांग्रेस को संजीवनी देने। अब कांग्रेस मस्ट डाई मतलब कांग्रेस मरी नहीं है, मरनी चाहिए लगता था, और मरी भी नहीं तो बोलते उसको संजीवनी देनी चाहिए। तो इनका दिमाग कितना घूम गया है, और घूम गया है, अकल तो बची नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञानी है, सबसे बड़े ज्ञानी है, बड़ी भारी आवाज में बोलेंगे और हर चीज की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे कम से कम वो क्या है बोलते हैं एम्स वगैरह, वहां जाओ, अपनी दिमाग की निष्पक्ष जांच करके ले लो कि दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं, तो पता चलेगा गड़बड़ कहाँ है।